मैं भाई उनका वो खरीदी बरसी वहाँ काट बरसी गंडा से मगू अगजिया बना लो और थारी बाण के ट्रेन में दे दे हैं ये नहीं है नरम। अरे ये तो वो है बेमिस था हमारे झट्टे किसी नाइट हो रही उसकी। और फिर उसका लौंडा ये पढ़ने वाले मतलब बेपढ़ हूँ भाई, मनी जानता है पहले लिखना कुछ। बग्गा जी वहाँ पुलिस वाले थे, एक पुलिस वाले ने उसका ड्राइवर का जो डंडा मारा उसका जो शीशा लगा रहे बराबर में वो फूट गया, गाड़ी थम गई। वो बोला चौधरी साहब बोला बग्गा जी की थाम दी, जी मैंने लाठी मार दी। बस ताला उतर गया हो, ताला उतरने के बाद में उस पुलिस वाले का अंत कौदा जा गया। चौधरी साहब ने लटनू मारा था 9 बजे का पता दे रखा था, वो 12 बजे आया था झुंझड़ में आएगा उसका लट पटका दिया। चालू करो तो यहाँ ये ओड्डा मिलाने के भाई मशीन वनता होगी इतना टाइम लग जाएगा। तो उसने सीधे अपनी भाषा में यूँ कहा भाई मुझे 24 घंटे में चालू जा मशीन कहीं तक मंगवा दो। तो उनके इस प्रेशर में इस दबाव में बिजली का 24 घंटे में चालू हो गया। तो जितने भी रास्ते थे सब रस्तों पे नदी के पुलों पे पुलिस का जमावड़ा था, पीएससी थी, यूपी पुलिस थी और अर्धसैनिक बल भी थे। तो पहले तो और टिकैत जी के बारे में जानते जानते अब एक और शख्स हमारे सामने आ गए हैं, उनसे भी जानेंगे पहले उनका परिचय और कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसे संदेश, कुछ ऐसी बातें जो कोई और नहीं जानता है। पहले तो बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? महावीर सिंह। हाँ बालियान। अच्छा बाबा जी बताओ कितने टाइम तक आप चौधरी साहब के साथ रहे? मतलब ढेर रहा उसकी गैल और मतलब उन्होंने अपने जेब तक खर्च खाना गए ले जागरूकता मतलब ज़्यादातर, और खाना बाजी पर इतना खाना बटता वो भी वापस ले आऊँता, लड्डू पड्डू करवाऊँता जैसा। हाँ कोई ऐसी बात याद है जो चौधरी साहब की आज तक आपके याद हो? याद था जी, मतलब दूर दूर लो फिरा उसकी गैल, दूर पे उसका राबट है तो शाही टायक। हाँ उसके आंदोलन से चले झुका दी दुनिया। जेल में भी गए उनकी गेल? बगल गया उनकी साथ नेताजी उस मतलब वहाँ बरेली तजीब में जेल में थे। हाँ बरेली तजीब में। आप अलग जेल में थे? हाँ मैं अलग था। और जब वो उसने रिहा कर दिया, वो कौन हुआ था वो 2 से ही दिन उसको हुआ था, 3 घंटे को। कौन था वो भाई? जी भी तुरंत उसको उन्होंने तुरंत ही आई मांग रखी थी टिकैत साहब को रिहा करो, उन्होंने रिहा कर दिया था जी भी साथ के साथ। फिर जब वो रिहा हो गया हम भी रिहा हो गए थे, फिर हम चले आए थे। बस फिर अपना वो बहुत जगह गए, हमने तो भूखे कहीं नहीं रहे, हम खूब माल मिल रहे। तो खाने खुने में जैसा क्या चीज़ उन्हें ज़्यादा पसंद थी? जैसे आप इकट्ठे रहे खाने खुने में तो वहाँ हर ढार के खाने मिले थे जगह जगह। नहीं चौधरी साहब ने क्या पसंद था ज़्यादा? जैसे दाल पसंद थी या कुछ? देसी खाना पसंद था और इस धरती माता पर बैठना। हाँ नीचे बैठ कर खाते थे? हाँ नीचे। कोई किस्सा याद है उनका, कोई इस तरह की बात जिस तरह खेड़ी की घटना है, खेड़ी कर मुँह में आंदोलन हुआ? हाँ। या कहीं आंदोलन में गए हो आप? किस तरह जाओ थे? रेल में जाओ थे या किसी और आड़? रेल में। अच्छा रेल में जाओ थे? हाँ रेल में जाते, सरकार भी कोई सी हो न्यारे डिब्बे करते थी ये जाएंगे किसान माँ। हाँ तो ऐसी सरकार नहीं आई जो कि देखो आपने भी देखा होगा आंदोलन जो साहब आंदोलन चला। हाँ। जिसमें राकेश टिकैत जी थे। हाँ। पहले भी थी इस तरह की सरकार, मन नहीं थी? मान जाती कांग्रेस तो नरम सरकार तो कांग्रेस थी, असली तो है या ये नरम नहीं है? हैं? ये नहीं है नरम? अरे ये तो वो है बेमिस था हमारे झट्टे किसी नाइट हो रही उसकी। और फिर उसका लौंडा ये पढ़ने वाले मतलब बेपढ़ हूँ भाई, मनी जानता है पहले लिखना कुछ। तो कोई ऐसी बात बताओ जो किसी ने ना पता हो, ऐसी कोई बात आप इकट्ठे हो आपने बात करी हो, या कोई आंदोलन की बात जो बिल्कुल कोई ना जानता हो, आपने कभी किसी से बताई भी हो लेकिन वह रिकॉर्ड ना हुई हो, क्योंकि ये रिकॉर्ड होगी और ये सदियों तक रहेगी, ये इतिहास बनेगा एक दिन। तो ऐसी बात बता दो जो बहुत कम लोग जानते हो जिसने। बहुत काम तनु है, बस देख हम उसकी गैर रहे झूठ तो हम बोलते नहीं।
उसकी गैल बहुत एक बार अलीगढ़ में भाई उसकी गैल गड़बड़ क्या होगी थी, मारी गैल होगी थी। वो हुई सी का दिन थे और भाई हम जा रहे थे वहाँ अलीगढ़, थम के हम, और वहाँ अलीगढ़ वालों ने हमारा इंतजाम कर रखा था स्कूल में। हम घर तक खाना ले जा थे, कच्चा बनाई रोटी जो एक दो वक्त में खा लें। तो वहाँ गए पे बाब ने वहाँ बदखा पुलिस है, हम डर गए। मगा भाई तो सारी पुलिस यहीं आए घेरी ने पुलिस ने। तो वहाँ में बोले कि नहीं डरो कुछ ना। मैं गाड़ियों में ले गए थे स्टेशन पर, तो हम अलीगढ़ वाले बस साहब हम गाड़ी में बैठे थे, 8-7 जने थे हम और गए। बग्गा जी वहाँ पुलिस वाले थे, एक पुलिस वाले ने उसका ड्राइवर का जो डंडा मारा, उसका जो शीशा लगा रहे बराबर में वो फूट गया। गाड़ी थम गई। वो बोला चौधरी साहब बोला गाड़ी क्यों थाम दी? जी मैंने लाठी मार दी। बस ताला उतर गया हो। ताला उतरने के बाद में उस पुलिस वाले का अंत खुदा जा जपा, खुदा जप लिया। अंधेरे की बात थी, बस उसका मारे जो भड़ाक जका कनपटे पे उन्होंने तो बाँह छोड़ दी। फिर कहना दूसरा हाथ पकड़ा, दूसरी उठ भी मारा। इसने में वहाँ मजबल भग्गी पड़ गई स्टेशन पर, भग्गी पड़ गई। और किसी ने जानने वाले ने कह दिया कि बाबा जी हैं। फिर तो वहाँ पुलिस इतनी आ गई ढेर, और कहने बाबा जी वहाँ रुकावट हो रही थी। जो पुलिस वालों का काम है जीटी रोड जो हो, इनका फर्ज होता है ये उसे खाली करने का। को हायर कराऊँ से ले लिया जी गाड़ी हम कटवाऊँगे। बमें लग गए थे अग्ग काटन, जिब गए थे फिर अग्ग। तो पुलिस वाले का मार दिया था खींच का बाबा जी ने? हाँ, उन्होंने उसे नु कहा फिर कानून में रहता नु कहता गाड़ी ही थाम दे। लट्ठी कैसी मार दी थी इसका, नु थी बात। हाँ, हम थे वहाँ, वहाँ की छेड़छाड़ कर दी। में जो कैदी थे लंबरदार, मैं भाई उनका वो खरीदी बरसी वहाँ काट बरसी गंडा से मगू अगजिया बना लो। थारी बाहन के ट्रेन में दे दे यू घास खुआने लगे हमें। बस फिर तो बात बिगड़ गई। फिर जेलर आया, जेलर ने कहा कि नहीं जी बढ़िया खाना मिलेगा, अब चिंता ना मनो, इनकी गलती है। हाँ, अच्छा बरसी ने खुआए थे? बरसी दे दी थी, सब्जी की ठौड़िया बना लो। बाबा जी तो भाई वो तो देसी खाना खा कर तो देख साफ कहना सुखी रहना, देसी खाना खावता। वो सब बाजी जगह में मिले थे भाई, कुछ तो कुछ मिला तो बस देन मारू की इच्छा हुआ तो कुछ जो दे पे बने वो सादा खाना हुआ खावा था। और जब हम वहाँ बताऊँ अलीगढ़ में तकरार में गए हम, आखिरी वहाँ करी थी कहाँ घाटी, वहाँ कहाँ है चम्बल की घाटी, यूँ वहाँ पहुँच गया था। हम 8 आदमी थे, 8 तो हम रह गए थे उसमें। वो लंबरदार कहाँ का था भाई? अरे वो आख रहा ज़्यादा यूनियन में, झांसी का था लंबरदार। उसके वहाँ थम गए हम। मगा चौधरी आया और मैं जो बाकी उसकी गलती में आए, उनसे बातचीत हुई। मैं कहने के भाई मगा बा कुकर हुआ वहाँ अखबा, वहाँ तो जब गाड़ी गई सब जो कैदी थे उसमें थे वहाँ उनके आश्रम में, उसमें सब बाहर आ लिया निकल कर और सब जय बोलने लगे बाबा टिकैत बाबा टिकैत। तो वहाँ तो भला नुआ फिर बनते जो कर्मचारी मिले थे, मैंने कहे थे बाबा जी तुम आगे ना जाओ, हमारी रोजी रोटी मारी जाओगी जो तुम आगे चले गए। वो नु कह देता अग भाई जब थारी रोटी रोजी मारी जाओगी मैं हूँ, फिर मजा हटाइयो जहाँ रहोगे। हाँ, अच्छा जी गोद तो है बालियान। हाँ, अब फिर टिकट की कर बन गए मैं? टिकट की कर बने कुकर बने बच्चों को करने अंदाजा लाया टिकट क्या बनते। मैं तो मतलब मापिक हो गए। इनका बाप जो था गरीब आदमी था। गरीब ऐसा जमाना था हर आदमी सोचे तू कर ले इस पद को। इनके गांव न बटरा होगा, इनके बापू को ही टिक्का करवा दिया था, इसके बापू को न करेगा। इसका बापू मर गया था तो और डक्सा था जब बाबा टिकैत मरे बड़े वाले। हाँ बड़े वाले।
ये तो जीप छोटा था, जीप टिक्का हो गया था इसको। सोरम में जाकर पगड़ी बंदी थी इसका। हाँ, बताओ। कार्यालय में जो साहब मर गया था वो पहले शुरुआत तो बीमार हो गया था मुजफ्फरनगर ही हो, और फूक गया था यहाँ गाँव में जाकर। राकेश दौरा रहा करता वहाँ, तो मतलब वहाँ बहुत से थे, बहुत से ने उसको इंजेक्शन बतावे, हम तो जानते भी नहीं। और के कखला कभी सुमा लगवाया गवर्नमेंट ने भी, फिर नहीं बचन पाए। जब उसकी नरम निगाह हो जी भी तो बचे। तो मतलब है वो आ गया यहाँ गाँव में, वहीं कार्यालय में फूक गया था वो। तो कार्यालय में जनता का हिसाब नहीं था, घी का भी हिसाब नहीं था कितना आ गया था। मैं जो कनस्तर थे घी के, मैं नुकूड़े जहाँ थे जब उस फूका हो उसकी चिता पर। हाँ, नहीं यहाँ से मैं चगरी जोड़ में भरा का काम चल रहा था स्कूल के लिया, और इसमें बा किसी ने मार के एक लाश सरकाई दी उसमें जोड़ में, वो जोटा भी धक्का बा लाश लिकट गई। चौधरी साहब ने थाने में पता करवाया, बहुत दरोगा टाइम पाया नहीं, आया भी छिक रहा था। अरे भाई चौधरी साहब को आके ले चौधरी साहब पंचनामा करवाओ। चौधरी साहब ने कहा ताऊ सुखे हाँ ला दिया लटोरी पंचनामा करवा दूँ। भाई चौधरी साहब ने उस लाश का पंचनामा करवा दिया था, ऐसा लटोरा दिया सड़ा का पंचनामा कर। लाश का तो पंचनामा हुआ, उसके हाथ का भी पंचनामा हो गया। भाई मतलब लाश किसकी थी और वो? भाई लाश एक ना 18-19 साल का लौंडा होगा मुसलमान का, मुसलमान 18-19 साल का लौंडा था जो जोड़ में दाब दिया था। वो जो छकने की बात कर रहे हैं, क्या किस चीज़ में छक रहा था? अरे सगा सारी वो जगह छकने को तो सब पता लग जा, छक रहा था पुलिस वाला और कहीं में छक रहे। अच्छा, हाँ, तो लट क्यों मारा था चौधरी साहब ने? चौधरी साहब ने लटनू मारा था, 9 बजे का पता दे रखा था, वो 12 बजे आया था, झुंझड़ में आकर उसका लट पटका दिया। ये मान लिया हम किसी को कहेंगे भाई तो 9 बजे आ जाइए, रोज 9 बजे का 3 बजे आवागा, अथवा पिटा का तो वही फिर जो बढ़ाई था उनकी पावर, उनकी बात बिल्कुल शुद्ध ठहर देसी भाषा में। हमारे यहाँ से बिजली घर स्टेम जल गया सारा, टोटली सभी मशीनें जल गई थी। गर्मी का मौसम था, फसल भी सूखी जा रही थी। तो उसने एक ही बार मतलब अधिकारियों को ये देखा, कहने लगा भाई चालू करो। तो यहाँ ये ओड्डा मिलाने लगे, भाई मशीन यंता होगी इतना टाइम लग जाएगा। तो उसने सीधे अपनी भाषा में यूँ कहा भाई मुझे 24 घंटे में चालू जा, मशीन कहीं तक मंगवा दो। तो उनके इस प्रेशर में, इस दबाव में बिजली घर 24 घंटे में चालू हो गया। और बाबा जी के साथ हम करमुखेड़ी बिजली घर जो आंदोलन है उससे जुड़े हैं तब से, और उनको नज़दीक से देखने का, उनके साथ रहने का हमें मौका मिला। और उस आंदोलन में रहे, और नई माँ कांड भोपा वाला आंदोलन है उनके साथ रहे। उसके बाद दिल्ली बोट क्लब पे जो धरना रहा उसमें रहे। मेरठ वाली कमिश्नरी में जो धरना था उसमें बाबा जी के साथ रहे। मैं हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते थे, सीधे सरल आदमी थे, और दहेज प्रथा, मृत्यु भोज इनके हमेशा खिलाफ रहते थे। और जो दिल्ली बोट क्लब का आंदोलन था उसमें सर्दी का टाइम था, और वहाँ इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि का डेट आने वाला था, तो उस समय वो धरना चल रहा था। तो उस समय वहाँ पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने बाबा टिकैत को और किसानों को रात को उठाने का प्रोग्राम बनाया, और उन्होंने सायरन और आंसू गैस, घोड़ा पुलिस और पूरा यंत्र करने से किसानों को उठाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन टिकैत और बाबा जी के हौसले और किसानों के हौसले के सामने पस्त हो गया, और हम कोई भी आंदोलन कराया हमेशा सक्सेस रहे। और बाबा जी हमेशा ज़मीन से और किसानों के साथ जुड़े हुए थे। हमेशा जो है सादा भोजन, नीचे बैठना, सबके साथ सीधा सादा व्यवहार करना, और राजनीति से हमेशा दूर रहे। और भी कई जगह उनके साथ रहने का मौका मिला। और जो बोट क्लब का जो आंदोलन था उसमें हम रात को जो है पुलिस ने हमारे पास लाठीचार्ज किया, और सुबह टिकैत साहब ने आदेश दिया कि भाई आर पार की लड़ाई है, किसानों के स्वाभिमान की लड़ाई है, और अभी इनसे मुकाबला करना है।
और जो उस समय दिल्ली पुलिस का महानिदेशक था उसको जो है बड़ी गुस्सैली आवाज़ में टिकैत साहब ने कहा, बोला तेरी हलक मार देगा भी जीभ काट लूँगा। उसके बाद में चौधरी अजीत सिंह भी आ गए और उसके बाद में सुबह तक तो किसानों का बहुत भारी जमावड़ा रहा और वो आंदोलन हमारा सक्सेस रहा और सरकार को हार मारनी पड़ी। ऐसा है, बाबा टिकैत का एक आंदोलन था, उसमें हम शामिल हुए, उनकी साथ में गए और यूँ बिजली घर करमू खेड़ी शामली पे आंदोलन था, बिजली की बड़ी हुई दरू को लेकर था। तो जितने भी रास्ते थे सब रस्तों पे, नदी के पुलों पे पुलिस का जमावड़ा था, पीएससी थी, यूपी पुलिस थी और अर्धसैनिक बल भी थे। तो पहले तो हम लोग उसे पार करया, जैसे उधर लिसाड़ में और इधर यहाँ पर कुडाने वाली नदी पे था। उसके बाद में जब शामली करमुखेड़ी बिजली घर पे इकट्ठे हुए तो हमारे 2 किसानों की डेड बॉडी वहाँ पे पहुँची, एक अकबर अली, जयपाल सिंह। उसको देखने के बाद बाबा टिकैत बिजली घर के गेट पे बैठे हुए होक्का पी रहे थे। उसके बाद किसानों पे फिर रुका नहीं गया, फिर पुलिस आकर किसान पीछे पीछे, सारी पुलिस को वहाँ से भागना पड़ा। और बाबा टिकैत का तो बिल्कुल इतना साधारण वो था, बाटा की चप्पल पहनते थे और गांधी के टाइम का गांधी का कुर्ता पहनते थे वो, और चप्पल हर पंचायत में उनकी चप्पल ही गुम हो जाती। जो यहाँ से चले देखा चप्पल कहाँ गई, बगैर चप्पल के ही चल देते थे। 6.5 फुट से ज़्यादा उनकी लंबाई थी और बहुत ही साधारण, बहुत महान आत्मा वो थी। उनको परमात्मा की शक्ति मिली हुई थी और हर किसान उनकी एक आवाज़ पे ऐसे इकट्ठा होता था। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह यहाँ पर आए थे, उस टाइम पे यहाँ से लगा के कुडाने गांव तक चारों तरफ 10-10, 12-12 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉली का जाम था जिस समय वीर बहादुर यहाँ पर जनता कॉलेज सिसोली में आए थे। तो महान शक्ति थी और उनके एक आह्वान पर ही पूरा दुनिया का किसान इकट्ठा हो जाता था। जैसा वो कह देंगे ऐसा ही हो जाएगा, और गलत के खिलाफ थे और किसानों का बिल्कुल भी वो कभी भी किसानों का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। हुकम सिंह क्यों रोकना चाहते थे? मतलब जो किसान यहाँ से बिजली घर पे जा रहे थे तो हुकम सिंह उस टाइम आपने बताया मंत्री थे, तो क्यों रोक रहे थे? देखो ऐसा है, किसानों की आवाज़ को दबाना चाहते थे, ये अपने हक की लड़ाई ना लड़ें। और बाबा टिकैत किसानों के मसीहा थे और वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। बिजली के बिल हर चीज़ पे मतलब किसानों को दबाया जाता था और वो बिल्कुल दबते नहीं थे और किसान उनके एक आह्वान पे इकट्ठे हो जाते थे।